हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें उनकी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर पे सफाई कर्मचारी की मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे कि किस तरह काम करना है, और वो अपने तरीके से काम करने लग गए। उन्होंने अपना सारा काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में ही ख़त्म कर दिया, और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते थे और कुंफू किक की प्रैक्टिस करते थे। ये बात उनके बॉस को पता चल गई। उनके बॉस ने उन्हें 3 दिन के बाद जॉब से निकाल दिया, और उनके बॉस ने उनसे कहा कि तुम्हें एक दिन ज़रूर पता चलेगा कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस इस बुक में कुछ ऐसे की आइडियाज़ बताते हैं जिससे आपको घंटों घंटों काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और ये सब आप घर बैठे या देश के किसी भी कोने से कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज़ देखते हैं। नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि मैक्सिमम लोग का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है और उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे को सेव करके वह 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वह उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पर उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायरमेंट के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते हैं और ना ही अपने जॉब पर डिपेंड रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई की ज़रूरत होती है और वो अपना सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं। साथ ही वो अपनी पूरी लाइफ को ट्रैवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 या 2007 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडियाज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं बढ़ पाई थी। पर आज के टाइम पे इंटरनेट की वजह से आपके पास ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिससे आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हैं। एक और वर्ड जिसका यूज़ टिम फेरिस अपने बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 60 से 65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ बीच बीच में टाइम निकाल कर अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। टिम फेरिस बोलते हैं कि वो हर 2 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चल सकता था। और यही होता है मिनी रिटायरमेंट। नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम vs रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो हम उसे ज़्यादा अमीर मानते हैं, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर केवल पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता है। आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है ये चीज़ भी आपको अमीर बनाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी है, एक का नाम है बंटी और दूसरे का नाम है सनी। बंटी बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी लगभग 1 लाख पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो हर महीने 75,000 के आसपास कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा अमीर कौन है तो सबका जवाब होगा कि बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी अभी सनी से ज़्यादा है। पर अभी तक ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम उसकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उसकी रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो बंटी हफ्ते में 40 आवर काम करता है, तो दूसरी तरफ सनी हफ्ते में 15 घंटे ही काम करता है। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपये कमाता है, तो सनी हर घंटे के 1250, यानी कि सनी बंटी से जस्ट 2 गुना पैसा कमाता है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा पैसे कमाता है? क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसके पास टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ सनी के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है जिससे वह अपने स्किल्स पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो सनी बंटी से कहीं ज़्यादा अमीर है, क्योंकि सनी के पास बंटी से हर हफ्ते 25 आवर ज़्यादा है। अभी तक हमने इस कंपैरिजन को टाइम के बेस पर किया है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन खर्चे के बेस पर करें तो जहाँ पर बंटी एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़े सिटी में है, उसे वहाँ पर खर्चे भी ज़्यादा लगते हैं और उसको ऑफिस के लिए रोज़ आना जाना भी पड़ता है, जिससे उसका पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ सनी अपना काम ऑनलाइन करता है तो वह पूरी दुनिया में कहीं से भी रहकर अपना काम कर सकता है, और सनी पैसा भी डॉलर्स में कमाता है और खर्च रुपीज़ में करता है, जबकि बंटी कमाता भी रुपीज़ में और खर्च भी रुपीज़ में ही करता है। तो बंटी के पास ज़्यादा सेव करने के लिए नहीं रहता है, तो जितने पैसे में बंटी एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है वहीं सनी उसी रेस्टोरेंट में 3 बार जाकर खाना खा सकता है। इस तरह बंटी कमाता तो ज़्यादा है बट उससे ज़्यादा अमीर सनी है। सनी ना केवल सेव करता है बल्कि वह टाइम टाइम पे पूरी दुनिया में घूमता भी है और वहाँ जाकर भी पैसे अर्न करता है। नंबर 3, आउटसोर्सिंग।
टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना चाहिए। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ में नहीं आया था। मुझे लगता था कि अगर कोई भी काम हम खुद कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों को पैसे क्यों दें। इवन पहले मुझे लगता था कि जो लोग अमीर होते हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए कुक क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे काम के लिए भी नौकर क्यों रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि वो लोग शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं करते। उन्हें टाइम की कीमत पता है। उन्हें पता है कि वो अगर सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा और उस टाइम में वो कुछ अलग प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर पाएंगे और उस टाइम में वो उन लोगों की सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका काम कर सके। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस में अपना काम आउटसोर्स करना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जिसे केवल आप ही कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं। बाकी उसके अलावा सारा काम आपको ऑटोमेट कर देना है, जिससे कि आपके पास और भी ज़्यादा फ्री टाइम होगा और इस फ्री टाइम में न केवल आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बल्कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो। नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव vs बीइंग एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव का मतलब है सही चीज़ों को करना, मतलब हमें चूज़ करना है कि हमारे लिए सही चीज़ क्या है। और एफिशिएंट का मतलब है चीज़ों को सही तरीके से करना। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको इफेक्टिव बनना है। आपको उन्हीं काम को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि आप हर काम को करने लग जाओ। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें अपने लिस्ट से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम वेस्ट ही करेगा। एक और चीज़ टीम इस बुक में बोलते हैं कि अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो। बट हमारे सोसाइटी में यही चलता आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टीम बोलते हैं कि हमें घंटे पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। वो खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी पहली जॉब आइसक्रीम शॉप पे सफाई कर्मचारी के लिए लगी थी, तो वह काम केवल वो 8 घंटे की जगह 1 घंटे में ही खत्म कर देते थे, जिससे वो बाकी फ्री टाइम में मैगजीन पढ़ते थे। बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी है, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। बट टीम अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लोगे। बट दुनिया को यही लगता है कि जो लोग लेट तक काम करते हैं वही अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमें टाइम पर नहीं, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, लिबरेट। यह इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम भी है, द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हमें हफ्ते में केवल 4 घंटे ही काम करना है। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, किस काम को हम आउटसोर्स कर सकते हैं और किस काम को हमें खुद करना है, जब हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम बचता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस पे अच्छा खासा ध्यान दे पाते हैं और बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ा पाते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ जाता है। टीम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट के बेस पर स्टार्ट करते हैं और उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप ना केवल अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब वीडियो बना सकते हो और उसके लिए आपको कोई भी 9 to 5 काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। और इवन हम इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हैं, जिससे कि हमारे खर्चे भी बहुत कम हो जाते हैं। और बाकी लोग 9 to 5 की जॉब करके रुपीज़ में कमाते हैं और उनके खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो और आगे चलकर अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। दूसरा, आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या किसी पार्टिकुलर फील्ड में आपको अच्छा नॉलेज हो, तो आप उस चीज़ का कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार बैठकर उन सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करना होगा और आप ऑनलाइन उन्हें सेल कर सकते हो। ये करके भी आजकल लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। तीसरा, कोई भी प्रोडक्ट बनाकर ऑनलाइन अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट या ईबे जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बट आप चीज़ों को सीख कर अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह अगर आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिससे आप सोते सोते पैसे कमाते रहोगे, तो आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज़ इस अमेजिंग बुक से।
अगर इस पूरे वीडियो को समराइज़ किया जाए तो टीम फेरिस हमें अपने पुराने ओल्ड स्कूल की थिंकिंग से बाहर आने को बोलते हैं और इस 9 to 5 जॉब को छोड़कर न्यू रिच बनने की आइडियाज़ को बताते हैं। न्यू रिच वह है जो रिटायरमेंट के लिए 65 का वेट नहीं करना चाहते और अपनी पूरी लाइफ को रिटायरमेंट की तरह ही जीना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि उन्हें खुद उस काम को एक्टिवली करने की ज़रूरत ना पड़े। टीम बोलते हैं कि हमें अपने पैसों को एब्सोल्यूट इनकम से नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम से कंपेयर करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम हर घंटे के हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं, ना कि पूरे महीने में सुबह शाम 12 घंटे काम करके। और हमारे खर्चे कितने हैं, क्योंकि अगर आप एक बड़े सिटी में लोकेटेड हैं तो आपके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। हमें इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और टीम हमें एक बिज़नेस क्रिएट करने को बोलते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसे आउटसोर्स कर सकते हैं और अपने लिए वही काम चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आप न्यू रिच की कैटेगरी में तुरंत शामिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।